वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें प्रॉफिट लॉस के रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे आपको, और प्रॉफिट लॉस क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो पार्ट 1 वीडियो देखें, तो उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो आज का मेरा ये कॉन्सेप्ट है ये है 8th क्लास की एक्सरसाइज 8.2। ओके, 8th क्लास की एक्सरसाइज है 8.2। उस पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हैं। तो आओ हम इन क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500। किसी आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 15,500 थी। तो इस पे हमने रिपेयर कराई, तो रिपेयर कराने से हमारा जो है वो खर्चा है इस पे 450। तो इतने में हमने वो चीज ली थी और इतने रुपए हमारे रिपेयर पे लगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या बन गया हमारा, इन दोनों को ऐड करके 15,950। ओके, तो हमारा नया कॉस्ट प्राइस आ गया, क्योंकि इतने में तो हमने ली थी वो चीज, इतने हमारे उस पर खर्च आ गए। तो जो खर्च है वो भी हम कॉस्ट प्राइस में लगाएंगे ताकि जो प्रॉफिट आए हमें वो 15,950 पे आए। अब हम ये मान के चलेंगे कि हमारी जो वो आर्टिकल है हमने वो 15,950 में ली है, क्योंकि रिपेयर पे हमने उस पे खर्चे हैं। ओके, तो ये भी हम वापस लेना चाहते हैं विद प्रॉफिट। ओके, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 15,950 और हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 15%। प्रॉफिट जो है वो 15% है। हमने इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ओके, तो आपने किस मेथड से करना है वो मेथड समझें। तो आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को आपने 100% लिख लेना है। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, वो भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब आपने ये बात सोचनी है कि आपने कोई चीज 100% में खरीदी थी, 15% आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप कितने में बेचोगे उसको? 15% कमाने के लिए आप कितने में बेचोगे? आप बेचोगे उसको 115% में। ओके, क्योंकि 100% आपकी कॉस्ट है, 50% आपने कमाने हैं। तो अगर 150% में बेचोगे तभी आपको ये 50% बचेंगे प्रॉफिट, और आपके 100% ये भी आपके पास वापस आ जाएंगे जो आपने खर्चे थे। ओके, अंडरस्टैंड। तब आपने 100% इसको कॉस्ट प्राइस को लेना है और जो प्रॉफिट होगा वो इसमें ऐड कर लेना है। तो 150% जो है आपका सेलिंग प्राइस हो गया, जिसमें आपके 15% प्रॉफिट के हो गए, 100% आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। ओके, तो आप ऐसे निकालोगे। अब एसपी क्या होगा, 115% होगा ऑफ कॉस्ट प्राइस का। ओके, तो 150% किसको कैसे लिखते हैं, 115 नीचे 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 15,950। ओके, जीरो के साथ आपकी ये जीरो कैंसिल। ओके, 5 से इसको डिवाइड किया 10 को 2, 5 से इसको डिवाइड किया 23, तो 23 बच गया हमारा और 1595 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आई होप कि आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो इस बात पे आपने ध्यान देना है कि ये कैसे हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई क्रैमिंग नहीं चलती। आपने अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो कैसे क्वेश्चन होगा वो आपने क्रैमिंग से नहीं करना। कोई सभी का सेम फंडा नहीं होता, बस यही है आपने 100 प्लस करना है, प्रॉफिट कितने परसेंट हो गया है, ये बात जो है आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एक बीसीआर है, एक टीवी है। तो जो दोनों हमने 8,000 में खरीदे हैं, 8,000 में हमने बीसीआर, 8,000 में हमने टीवी खरीदा है। तो बीसीआर पे हमें 4% लॉस हुआ है, जबकि टीवी पे हमें 8% प्रॉफिट हुआ है। तो हमने इस ट्रांजैक्शन से हमें कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ वो हमने फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, एक जो है वो बीसीआर है, एक हमारे पास यहाँ पे टीवी है। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है वो 8,000 है, टीवी का कॉस्ट प्राइस भी जो है वो 8,000 है। इस पे हमें लॉस हुआ है 4%, तो इस पे हमें प्रॉफिट हुआ है 8%। तो हमें देखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ लास्ट में या लॉस हुआ, इन दोनों को
खरीद के बेचने के। ओके, तो आप पहले इसका करोगे फिर उसका करोगे, तो आप देखोगे कि आपने खरीदी तो 8000 में है, लॉस आपको 4% हुआ, तो बेची कितने में है ये पता करो, तभी आपको पता लगेगा लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे वही मेथड से। तो क्या करना है, अपने सीपी को आपने 100% मान लेना है। तो लॉस कितना है आपका 4%। देखो आपने 100% में कोई चीज खरीदी थी, 4% आपको लॉस हो गया, तो आप कितने में बेचोगे, 104% में बेचोगे इसको? नहीं, क्योंकि लॉस हुआ है, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। ओके, अगर प्रॉफिट होता तो आप ज्यादा में बेचते, तो यहाँ पे 104 आता। अब लॉस हुआ है तो आप 100 से कम में बेचोगे, मींस आप इसको माइनस करोगे, 100 माइनस 4 96%, 100 माइनस 4 करोगे 96%। इधर आप एसपी निकालोगे तो क्या करोगे, ये आपका 100% हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है 8%। तो प्रॉफिट मींस क्या होता है, जितने में आपको चीज खरीदते हो उससे ज्यादा में बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा ना। तो 100 तो आपने इस पे खर्चे हैं टीवी खरीदने में, 8% आपने बचाना है, तो आप बेचोगे 108% पे, तभी आपको जो है वो 8% प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट है इसलिए एसपी ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपने लॉस लिया है, तो लॉस होने के कारण आप ज्यादा में खरीदा था, कम में बेचोगे तभी लॉस होगा ना। अगर 100 से ज्यादा में बेच दो तो प्रॉफिट हो जाएगा, उसने बोला कि लॉस हुआ है, तो 100 माइनस 4 करोगे, यहाँ पे जब प्रॉफिट होता है तो आप प्लस करोगे, 100 प्लस 8 108। ओके, तो एसपी क्या हो गया आपका, तो एसपी हो गया आपका 96% ऑफ सीपी। ओके, यहाँ पे आपका एसपी हो जाएगा 108% ऑफ सीपी। ओके, तो 96% क्या होता है, 96 आउट ऑफ 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 8000, दो जीरो के साथ दो जीरो कैंसिल, 96 को आप मल्टीप्लाई करोगे 80 से, ये जीरो सेम आ जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 4 विल कैरी, 8 9 72, 72 4 ऐड कर लेंगे 76। ओके, सो इधर मल्टीप्लाई करो, ऐसे करोगे आप 108% मींस 108 बाय 100 इनटू सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 8000। ओके, 0 0 कैंसिल, तो बच गया 108 इनटू 80, तो 80 की 0 ऐसे ही 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 6 8 1 8। ओके, तो बीसीआर आपने 7680 का बेचा है, टीवी आपने 8640 का बेचा है, इससे ज्यादा में बेचा है, 640 ज्यादा में बेचा है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट था। यहाँ पे आपने 8000 से कम में बेचा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस था। ओके, तो ऐसे आपने अब देखना है कि आपने दोनों चीजें जो है वो कितने में बेची हैं, सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस आपने निकालना है, टोटल सेलिंग प्राइस कि आपने पहली चीज जो है वो 7680 में बेची है, दूसरी आपने 8640 में बेची है, तो कितने बन गए आपके, बन गए 16320 रुपीस। ओके, तो आपने दोनों को ऐड कर लिया, तो आपने 16320 में ये दोनों चीजें बेची हैं। तो टोटल सीपी दोनों चीजें खरीदी कितने में थी, वे भी देखेंगे। पहली भी 8000 में थी, दूसरी भी आपने 8000 में खरीदी थी, तो खरीदी थी आपने 16000 में। ओके, तो आपने ज्यादा में बेची है, कम में खरीदी थी, ज्यादा में बेची आपने 16000 में खरीद के उसको 16320 में बेच लिया, तो 320 ज्यादा में बेचा, तो मींस क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आप बड़े में से छोटा माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा 320। आपने ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आपने प्रैक्टिकली सोचना है कि मैंने ये दो चीजें जो है 16000 में खरीदी थी, आगे मैंने 16320 रुपए में बेच दी, 320 रुपए ज्यादा में बेची है, तो मींस क्या है, प्रॉफिट है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों को माइनस करके 320 रुपए हमें प्रॉफिट हो गया। ओके, तो उसने बोला है कि प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज फाइंड करो। अब हमने परसेंटेज देखना है कि जो 320 रुपए प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट है हमारे इस ट्रांजैक्शन का। तो प्रॉफिट की परसेंट क्या निकालोगे, जितना प्रॉफिट हुआ है ऊपर कितने पैसे पे प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, हमने 16000 रुपए खर्चे थे, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हुआ, तो 16000 में कितने परसेंट है हमें देखना है। तो सीपी नीचे आता है, मल्टीप्लाई होता है 100 से हमेशा जब हम परसेंटेज निकालते हैं। ओके, प्रॉफिट कितना है हमारा 320 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, कितने में हमने चीजें खरीदी थी, 16000 में हमने दोनों चीजें खरीदी थी।
मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, 32 को 16 से डिवाइड किया, 2% हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो हमें 2% प्रॉफिट हुआ, हमें 2% प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ओके, इसके बाद जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे से शॉर्टकट में कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। हमारे पास 8000 जो है वो दोनों का कॉस्ट प्राइस है। ओके, एक पे लॉस 4% है, एक पे प्रॉफिट 8% है। तो आपने देखो प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो आपने इसको माइनस कर लेना है। 8% में से आपने 4% माइनस कर दिया, कितना आ गया 4%। प्रॉफिट ज्यादा था तो इट मींस प्रॉफिट आ गया आपको 4%। अब 4% आपने डिवाइड करना है दोनों में। ओके, दो हमारे पास हैं, एक टीवी है एक वीसीआर है, तो दोनों में डिवाइड करना, तो आपने 2 से डिवाइड करना है, तो हमें 2% जो है वो प्रॉफिट आया। ओके, तो 2% हमें प्रॉफिट आया। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल में अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट 10%, हमें डिस्काउंट मिला है 10%। ओके, market price of all items, but would customer have to pay for pair of jeans at rupees 1450। तो जीन्स का जो एमपी ऑफ जीन्स 1450 है, एंड 2 शर्ट्स एमपी ऑफ 2 शर्ट्स। एक शर्ट का जो एमपी है वो 850 रुपए है, 2 शर्ट है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1700। ओके, ये हमारे पास गिवन है। तो हमने फाइंड करना है कि व्हाट वुड द कस्टमर हैव टू पे, कितने पैसे देगा कस्टमर ये चीजें खरीदने के लिए। ओके, डिस्काउंट हमारे पास 10% है। तो देखो, एक हमारे पास जीन्स है जो 1450 रुपए की है, 2 हमें शर्ट लेनी है जिसका एक का जो मार्केट प्राइस है वो 850 है, 2 का हो जाएगा 1700। अब बात होती है कि मार्केट प्राइस होता क्या है। मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो किसी चीज के ऊपर रेट लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। जैसे ये डस्ट है, इसके ऊपर रेट लिखा हुआ है 25 रुपए, तो इसका मार्केट प्राइस जो है वो क्या है 25 रुपए है। इसको हम हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित में जो अंकित किया होता है, लिखा होता है। ओके, तो जीन्स के ऊपर 1450 रुपए लिखे थे और शर्ट के ऊपर 850 रुपए लिखे हुए हैं, 2 शर्ट है तो 1750 उसका मार्केट प्राइस हो गया। तो हम लिखेंगे टोटल मार्केट प्राइस। तो 1450 जो है वो जीन का है और 1700 जो है वो शर्ट्स का है, तो इसको ऐड कर लेंगे 3250 रुपीस जो है वो आ गया तीनों का मार्केट प्राइस। ओके, तो हमने इसको ऐसे लिख लेना है। पहले लिखेंगे हम एमपी 3250 रुपए एमपी है, 3 चीजों का जो उनके ऊपर रेट लिखा हुआ है। तो कस्टमर को वो 10% डिस्काउंट देता है। तो हमने फाइंड करना है कि हम कितने पैसे देंगे, कस्टमर कितने पैसे देगा, मींस शॉपकीपर वो कितने में बेचेगा, शॉपकीपर कितने में बेचेगा। मार्केट प्राइस होता है जो उसके आइटम के ऊपर लिखा होता है, सेलिंग प्राइस होता है वो रेट जिस पे कस्टमर को वो शॉपकीपर बेचेगा। हमने देखना है कि हमें वो कितने में बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। तो करना वैसे ही, इसको हमने ले लेना 100%, डिस्काउंट कितना है 10%। अब देखो कि ऐड होगा या माइनस होगा, ये बात आपने सोचनी है कि ऐड करें कि माइनस करें। अब देखो, ये तो उसका प्रिंट रेट है, 10% हमें डिस्काउंट देगा। इट मीन डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 10% हमें कम में देगा। जितना उसका रेट है उसमें से 10% हमें पैसे छोड़ देगा, मींस 10% कम में देगा, तो ये माइनस होगा। उसका रेट 100% है, 10% हमें छोड़ेगा, तो हमें 90% पे वो चीज देगा, डिस्काउंट काट के, मींस माइनस करके। ओके, तो इसको माइनस करना है, तो क्या होगा 90% आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 90% ऑफ एमपी। ओके,
90% ऑफ एमपी। अंडरस्टैंड ये दिस कॉन्सेप्ट? दोबारा रिपीट करता हूं, ये उसके ऊपर रेट लिखा है कि वो 100% रेट है उसका, ये जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। हमें 10% उसने छोड़ना है शॉपकीपर ने, तो छोड़ के हमें 100 में से 10 छोड़ दिया तो पीछे 90% रहेगा, 90% हमसे लेगा तो मेजर 90% पे वो आइटम्स को बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस जो है वो 90% है किसका? 100 का। ओके, तो 90% क्या होता है? 90 आउट ऑफ 100। ऑफ मींस मल्टीप्लाई, एमपी कितना है उसका? 3250 रुपए। ओके, तो 10 ये कैंसिल होगी, इसके साथ ये कैंसिल होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है, सिर्फ इतना का क्वेश्चन हमने किया है, सिर्फ हमारा इतने में आंसर आ गया, 2 लाइनों में हमारा आंसर आ गया। हमने किया है, बस ये हमने समझना है। कैसे? मैं रिपीट कर देता हूं, ये मार्केट प्राइस आ गया जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। 3 आइटम है हमारे पास, 2 शर्ट एक जीन, उसका रेट लिखा हुआ है 3250 रुपए। उसको मान लिया हमने कि 100% ये उसका रेट है। ओके, 10% हमें डिस्काउंट मिल गया, मींस उसने छोड़ दिया। 100 में से 10% छोड़ दिया तो पीछे कितना रहेगा? 90%। 90% में हमें वो बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 90% हो गया 100 का, मींस 3250 का, तो 90% ऑफ एमपी। ओके, दैट इज बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा हो गया। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%। डिस्काउंट जो है वो 20% है। ओके, if amount he pays rupees 1600, तो अरुण ने एक स्केट्स खरीदे हैं सेल में से, डिस्काउंट मिला उसको 20%, तो उसने 1600 पे किए। 1600 पे करने का मतलब क्या हुआ कि शॉपकीपर ने उसको 1600 रुपए में वो स्केट्स जो है वो बेच दिए। तो हमने फाइंड एमपी, हमने मार्केट प्राइस पता करना है कि स्केट्स के ऊपर कितना प्राइस लिखा हुआ था। ओके, 20% उसने डिस्काउंट करके हमें इतने में दे दिए, तो लिखा कितना था उस पे स्केट्स पे, ये हमने फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो करना उसी मेथड से सभी क्वेश्चनों को। यहाँ पे मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस की बात होती है या टैक्स की बात होती है, किसी तरह का क्वेश्चन है परसेंटेज वाला, तो आपने इस मेथड से करना है। तो एमपी जो है पिछला जो उस पर लिखा होता है रेट, वो रेट है, तो इसको हम ले लेंगे 100%। डिस्काउंट मिल गया हमें 20%, तो 100 में 100 उसके ऊपर लिखा हुआ था, 20 उसने छोड़ दिए, तो हमसे कितने लेगा वो? अब 80% लेगा। ओके, माइनस करोगे आप इसको, ठीक है। 100 उसका रेट था, ऊपर लिखा हुआ, 20 उसने छोड़ दिया। डिस्काउंट क्या होता है? छोड़ना, छोड़ दिया, तो 100 में से 20 माइनस कर देना हमने 80। ओके, जब हमने कमाए होते पैसे, प्रॉफिट होता, तब इसको यहाँ पे प्रॉफिट होता प्लस करते। ओके, बहुत इजी है। तो 80% हमारा आ गया। इट मींस क्या हुआ कि जो हमारा एसपी है वो 80% है किसका? मार्केट प्राइस का। एसपी कितना है हमारे पास? गिवन है, ये गिवन है। 80% क्या होता है? 80/100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई, एमपी हमने निकालना था तो ऐसे ही रहेगा ये। ओके, तो अब एमपी आपने निकालना है, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्योंकि एमपी चाहिए हमें, ये तो चाहिए नहीं, तो ये दूसरी तरफ जाके चेंज हो जाएगा। निचले वाला, नीचे जो 100 है ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है 80 वो नीचे आ जाएगा। तो 10 कैंसल। ओके, 1600 को 8 से डिवाइड किया, 200 आ जाएगा। 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, तो एमपी कितना आ गया हमारा? 2000। तो उसके ऊपर 2000 रुपीस लिखे हुए थे, तब डिस्काउंट देके 20%, तो हमें उसने 1600 में बेच दिए। ओके, बहुत ही इजी है, 2 लाइनों में क्वेश्चन हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये टैक्स पे है, ये क्वेश्चन जो है टैक्स पे है। आई परचेज्ड हेयर ड्रायर ऑफ फॉर रुपीस 5400। मैंने वो जो है हेयर ड्रायर जो है बाल सुखाने वाला 5400 रुपए में खरीदा, मींस शॉपकीपर ने मुझे वो 5400 रुपए में बेचा। ओके, 5400 में मुझे बेचा, इंक्लूडिंग 8% बैट। बैट क्या होता है? एक टैक्स को बोलते हैं बैट, एक टैक्स है।
8% इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मींस क्या होता है, इंक्लूडिंग का मींस क्या होता है, ये बात आपने समझनी है। एक होता है इंक्लूडिंग, एक होता है एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मींस कि 8% टैक्स लगा के ये बना है, 8% टैक्स लगा के 5400 रुपया बना है, इसमें टैक्स लगा हुआ है, इंक्लूड हुआ है। ओके, तो हमने फाइंड करना है कि उसका बैक लगने से, टैक्स लगने से पहले क्या रेट था। ओल्ड प्राइस लिख लो इसको, ओल्ड प्राइस, पुराना रेट क्या था, ये हमें फाइंड करना है। इसमें टैक्स लगा 8%, तब ये बना, तो हमने पता करें कितना था जिसमें 8% टैक्स लगा के ऐड करके ये बन गया। ओके, तो इसको आप न्यू प्राइस भी लिख सकते हो या ऐसे लिख लो। ओके, तो देखो इसको आपने 100% ले लेना है, वैसे ही ये आपका 8% हो गया, 8% हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, ये दोनों को ऐड करोगे आप, ऐड क्यों करोगे, देखो 100% ये है, 8% आपको एक्स्ट्रा और मिल गया, है ना, टैक्स लग गया उस पे, तो ये क्या बन गया 108%। आई रिपीट अगेन, उसका जो रेट था वो 100 था, 8% उस पे टैक्स लग गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 108% बढ़ जाएगा, मींस बढ़ गया ये, उसका ओल्ड प्राइस से 8% रेट बढ़ने के कारण ये अब 108% हो गया 100 से। ओके, 8% बढ़ गया, तो क्या है हमारा एसपी जो है वो क्या है 108% है, किसका, ओल्ड प्राइस का। एसपी क्या है हमारे पास 5400, 108% क्या होता है 108 आउट ऑफ 100 इनटू ओल्ड प्राइस क्या है हमें पता नहीं है। ओके, तो वैसे हमें यहाँ पे ओल्ड प्राइस फाइंड करना है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा, 100 जो है नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड किया इसको 4 से डिवाइड किया, ओके, फिर 9 से डिवाइड किया इसको 3, इसको 9 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड हो जाता है 150 को 50 आ जाएगा, तो हमारे पास बच गया ऊपर 50 इंटू 100, ये हमारा आ गया ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5000, तो 5000 उसका रेट था जिसपे उसने 8% टैक्स लगाया, तो ये बन गया 5400 बढ़ गया टैक्स के कारण। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुके होंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, और इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपकी ये 8.2 जो है वो कवर हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।